घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में तो हम सब ने सुना होगा और हम में से कई लोग वहां पर गए भी होंगे, लेकिन हम में से बहुतों को उसके स्थापना के पीछे की कथा के बारे में नहीं पता होगा। तो अगर आपको नहीं पता तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा नाम के ऋषि अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। वो दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जो सुदेहा थी वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, जिसकी वजह से उनके जो आसपास के लोग थे वो उनको बांझ बांझ कह के ताने देते थे। इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक बार सुदेहा ने ऋषि सुधर्मा से कहा कि वो उनकी छोटी बहन भूष्मा से विवाह कर लें ताकि उनका जो वंश है वो भी आगे बढ़ सके। तो सुदेहा के कहने पर जो ऋषि सुधर्मा थे वो उनकी छोटी बहन से विवाह कर लेते हैं और विवाह के कुछ समय बाद उन दोनों को एक पुत्र प्राप्त होता है। और जैसे ही उनको पुत्र प्राप्त होता है घूष्मा को, जो घूष्मा का मान है वो सुदेहा से ज़्यादा होने लग जाता है, जिसको देखकर सुदेहा ईर्ष्या करने लग जाती है घूष्मा से। और जो घूष्मा थी लेकिन महादेव की भक्ति नहीं छोड़ती हैं। एक दिन जब घूष्मा सुबह महादेव की भक्ति कर रही होती हैं तो सुदेहा चुपके से जाती हैं, उस बच्चे को मारकर नदी में फेंक देती हैं और आकर रोने लगती हैं कि बच्चे को मार के तो किसी ने नदी में फेंक दिया। लेकिन घूष्मा कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो महादेव की भक्ति करती रहती हैं और एक पार्थिव लिंग बनाती हैं महादेव का और उसी नदी में विसर्जित करने जाती हैं। तो वो देखती हैं उनका बेटा वहाँ पर जिंदा खड़ा होता है और वहीं तुरंत महादेव प्रकट होते हैं और सुदेहा को मृत्यु दंड देकर वहाँ पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं।